नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि मैं जब कभी भी शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या जानकारी और जीवन के अनुभवों को साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। भाषा और साक्षरता के प्रश्नोत्तरी के उत्तर यहाँ लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो FLN 05 का एक वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दीक्षा ऐप पर आप किस प्रकार से अपने राज्य के मॉड्यूल को सर्च करें, किस प्रकार से दीक्षा पर सही तरीके से लॉगिन करें, इन सब का और इसके अतिरिक्त दीक्षा ऐप पर आने वाली अन्य समस्याओं का समाधान कैसे मिले, इन सब समस्याओं का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहाँ जाकर आप सर्च अवश्य करें। दोस्तों, ये देखो, जहाँ गोला किया मैंने किया था, ज्वाइन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक अति महत्वपूर्ण समस्या का समाधान यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों। लास्ट डेट टू ज्वाइन 25 दिसंबर 2021। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आपको इस कोर्स को 25 दिसंबर 2000 पहले से ज्वाइन करना है। यदि आप 25 तारीख तक इसको ज्वाइन नहीं करते हैं कोर्स को, तो आप 26 तारीख को इस कोर्स को नहीं ले पाएंगे, इस ट्रेनिंग को नहीं ले पाएंगे। ये कोर्स आपके लिए ओपन ही नहीं होगा। इसलिए 25 तारीख से पहले आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। कई साथी कोर्स एंड डेट 31 दिसंबर 2021, जब आप 25 दिसंबर 2021 को आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आप 21 तक भी इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। परंतु यदि आपने 25 दिसंबर को इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो 26 को ओपन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आप पहले एक बार 25 तारीख तक अपनी जो तो दोस्तों, मैं यहाँ से अब जो ट्रेनिंग है वो मेरी पूरी करूँगा, उसके बाद सीधे आपको लेकर के चलूँगा प्रश्नोत्तरी की ओर। पहले मैं ट्रेनिंग पूरी कर लेता हूँ। ये रहा आपके सम्मुख। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। यह इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मातृभाषा क्या है? इतनी सकें दोस्तों, यहाँ एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परस्पर समानांतर होती हैं। नेक्स्ट, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है पाठ का अर्थ निकालने और पढ़ने में, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? तो इसका उत्तर ये रहा दोस्तों, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। नेक्स्ट, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम बनने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि भाषाएं एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। नेक्स्ट, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, एक जटिल विकास प्रक्रिया। नेक्स्ट, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। नेक्स्ट, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। नेक्स्ट, बच्चे भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवाचार भी है। नेक्स्ट, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? समृद्ध वातावरण बनाना। नेक्स्ट, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। नेक्स्ट,
कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है। बाल साहित्य, चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य, कहानियां। नेक्स्ट, ये देखें दोस्तों, हमने यहाँ पे 20 में से 20 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। अब करते हैं सबमिट, देखते हैं हमारे कितने प्रश्न सही निकले हैं। दोस्तों ये हमारे यहाँ पर 19 प्रश्न ही सही निकले हैं, परंतु कोई बात नहीं है दोस्तों, 19 प्रश्न बहुत बढ़िया स्कोर है। अब मैं द्वितीय चरण की ओर आपको लेकर चलूँगा। इसके लिए मैं रीडू करता हूँ और चलते हैं दूसरे चरण की ओर। दोस्तों मूल्यांकन में 3 चरण होते हैं। आपको पहले, दूसरे और तीसरे में से कोई एक में तीनों में 3 प्रयास करने होते हैं और तीनों में से आपको सही उत्तर देने होते हैं। 14 से ज़्यादा प्रश्नों के। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की रचनात्मक कौशल या भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की समझ को आकार देने के लिए भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो। नेक्स्ट, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। नेक्स्ट, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। नेक्स्ट, चित्र पठन में शामिल है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। नेक्स्ट, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो उनके दैनिक जीवन में संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। नेक्स्ट, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावना की एक अच्छी स्रोत है। उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाने के लिए, ये रिपीट हो चुका है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे LSRW गतिविधियों से अधिक संलग्न हों। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है ध्वन्यात्मक, श्रवण आधारित जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। यह है दोस्तों इसका सही उत्तर। पहले गलत पे ब्लू हो रहा था, यह सही उत्तर है दोस्तों इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है दोस्तों? पाठ से अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट, निर्देशित पठन क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट, ये देखें दोस्तों, यहाँ भी हमने 20 में से 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब करते हैं सबमिट और देखते हैं कितने प्रश्न सही निकलते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे 20 में से 20 क्वेश्चन सही निकले हैं। अब रीडू करते हैं और तीसरे चरण की ओर चलते हैं। ये अंतिम चरण होगा। प्रत्येक चरण में जो प्रश्न आते हैं वो बदल के आते हैं दोस्तों। दिस इज द लास्ट रिमेनिंग अटेम्प्ट। जब आप तीसरे चरण पर जाते हैं तो ये आपको चेतावनी देता है कि ये आपके लिए अंतिम मौका है। इसलिए दोस्तों लिए पर्याप्त अवसर देने चाहिए। लिखने की प्रक्रिया पढ़ने के समानांतर होती है क्योंकि दोनों अंतर संबंधित है। नेक्स्ट, भाषा सीखने में संदर्भ का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे बच्चों को मदद मिलती है किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में। साइलेंट पीरियड, मूक अवधि क्या है? स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं अत्यधिक उत्सुक। नेक्स्ट,
ये दोस्तों गलती से यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया है। रचनात्मक और गंभीर विचारक। बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत होती हैं, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती है, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। नेक्स्ट, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण उसे पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट, भाषा सीखने में अंतराल विधि क्या है? कि एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। नेक्स्ट, देखें दोस्तों, ये पूरे 20 में से 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन वो हमने नहीं बताए। यहाँ पर दोस्तों हमारा स्कोर 19 रहा है, ये भी दोस्तों अच्छा स्कोर है। तो दोस्तों आप ने सभी उत्तर जान लिए होंगे। आशा है इन उत्तरों को जानकर आप अपने प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर दे पाएंगे और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगे, सहयोगी हो, तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस उपयोगी जानकारी को अन्य साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।